क्या है कि कार्रवाई होगी, समझ रहे हो? तो उन पे क्या है कि कार्रवाई होगी। महेश जी, ये कहाँ सही से है। स्टार्ट किया है आपने? सर मैंने लैपटॉप पे ओपन किया है अभी, उसमें अच्छा, तो ऑप्शन आ रहा लैपटॉप है। में ये ऑप्शन लैपटॉप में ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ, और अब रिकॉर्डिंग अच्छा। शुरू आता है, हुई आता है। है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा सर, वो जो पीडीएफ ग्रुपों में चल रही थी उस पर जी माननीय अध्यक्ष विपुल जी साहब से निवेदन करूंगा कि उसको एक बार विस्तार से आप संक्षिप्त रूप में समझाएं। जी। सर, उस पीडीएफ को आप शेयर कीजिए, अगर आप कर सकें तो, या फिर मैं करता हूँ। सर उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको जी आप भले ही शेयर न करते हुए, उनका जो सार है वही आप एक बार बता दें सभी साथियों को। जी। जी सर, मैं ऐसे कर देता हूँ, उनको मैं बता देता हूँ। सर उसमें ये है कि सर शेयर ही करता हूँ मैं पहले, है ना? जी जी बिल्कुल। पहला पेज मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें आपसे नॉर्मल सूचनाएं मांगी गई हैं कि आपके विद्यालय का जिला, ब्लॉक, पंचायत समिति क्षेत्र कौन सा लगता है। ठीक है, इसमें आपके शाला दर्पण पर क्या नाम है, इसमें आपके पहले मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इसके एनआईसी कोड, यूडाइस कोड वगैरह, खेल मैदान है या नहीं है, विद्यालय में कक्षों की संख्या कितनी है, विद्यालय भवन स्वयं का है या नहीं है, और ये कहाँ तक चल रहा है। ठीक है सर। और इसका स्तर अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट होने से पहले क्या था। तो पहले पेज में ये सूचनाएं सारी आपसे मांगी गई हैं सर। ठीक है, जी सर। तो ये नॉर्मल सूचनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो पेज है वो मैं आप सबके सामने शेयर करता हूं। तो दूसरे पेज में सर आपसे मांगा गया है कि नजदीकतम जो विद्यालय है वो कौन सा है। क्या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नजदीक चल रहा है, या फिर कोई स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नजदीक में चल रहा है जो अंग्रेजी माध्यम में हो। अगर वह चल रहा है तो उसकी दूरी कितनी है, वह उससे कितनी दूरी पर उपस्थित है। ये चीजें आपसे इस पॉइंट में पूछी गई हैं। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पास में जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चल रहा है या फिर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल चल रहा है, तो उसमें आपके प्रिंसिपल सहित कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, सहायक कर्मचारी कितने हैं, यूडीसी एलडीसी कितने हैं, ये सारी चीजें आप लोगों से इसमें पूछी गई है। ठीक है सर। अगला जो पेज है वो मैं आप सबके सामने शेयर करता हूं। ये वाला मैं कर चुका हूं। हाँ, इसमें ये है कि ये बाल वाटिका वगैरह सारी चीजें हैं या नहीं है जो स्कूल स्वीकृत किया गया है, उसमें बाल वाटिकाएं चल रही हैं या नहीं चल रही बच्चों के पढ़ने के लिए। और अगला जो पेज है उसको मैं आप सबके सामने शेयर करता हूँ। अंतिम पेज। इसमें आपके विद्यालय में जो कक्षावार नामांकन है उसके लिए पूछा गया है कि क्या आपके विद्यालय में एक अच्छी स्थिति में नामांकन है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें कक्षावार नामांकन आपको बताना है। इसके अलावा जो हिंदी माध्यम में बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उन विद्यार्थियों की संख्या संभावित रूप से कितनी हो सकती है, तो ये भी चीजें आपसे पूछी गई हैं। इसके अलावा अगला जो 34वां पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी एसएमसी या एसडीएमसी ने हिंदी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव पारित किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो इस पर हम अमल करेंगे बदलने के लिए, और नहीं किया है तो फिर ये यथावत चलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो विद्यालय है वो भामाशाह जो होते हैं हमारे उनके नाम पर, या फिर किसी स्वतंत्रता सेनानी या किसी शहीद के नाम से है क्या। अगर है तो उस विद्यालय के उस विद्यालय को जिस शहीद के स्वतंत्रता सेनानी के नाम से चलाया जा रहा है उसके परिवार की सहमति क्या इसमें है कि हिंदी मीडियम में बदल दिया जाए या नहीं बदला जाए, तो उनकी भी सहमति इसमें मांगी है। ठीक है साहब।
इसके अलावा जो आपका लास्ट पेज है वो मैं आप सबके सामने शेयर करता हूं। तो इसमें ये लिखा गया है सर कि इसको बदलने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की क्या औचित्यपूर्ण अभिशंसा है या नहीं है, मतलब डीओ साहब के हिसाब से इस स्कूल को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट में इन सूचनाओं के बाद लास्ट में एक प्रमाण पत्र आपको दिया गया है। तो इसमें बदलने के लिए हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करने के लिए भी एक ऑप्शन है, और अथवा के रूप में जो नीचे दिया गया है उसमें भी इस फॉर्मेट के अनुसार सूचना मांगी गई है कि क्या महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में संचालित है वह चलने के लायक है या नहीं है। तो अगर वो दिशा निर्देश एवं मानदंडों की पूर्ति करता है तो वह यथावत चलता रहेगा। ठीक है सर। अब इसमें चलने और नहीं चलने के लिए जो दिशा निर्देश एवं मापदंड बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उनके अनुसार ही इस विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में रखा जाए या नहीं रखा जाए इस पर प्रस्ताव लिया जाएगा। पहला पॉइंट कि क्या आपके विद्यालय में भवन स्वयं विद्यालय का है या नहीं है। दूसरा पॉइंट कि इस विद्यालय को हिंदी माध्यम में बदलने के लिए क्या एसएमसी एसडीएमसी ने स्वीकृति दी है या नहीं दी है। तीसरा पॉइंट, क्या जिला शिक्षा अधिकारी इसकी बदलने की अनुशंसा अभिशंसा करते हैं या नहीं करते हैं। अगला कि इस विद्यालय के आसपास कोई अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित है या नहीं है। राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय होना चाहिए, प्राइवेट से उसका कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा आपके विद्यालय में जो नामांकन है वो अच्छी तरीके से है या नहीं है। तो अगर नामांकन आपके विद्यालय में अच्छा है तो इसको बदला नहीं जाएगा। इसके अलावा बाकी बिल्डिंग्स का स्तर कैसा है, बच्चों का स्तर कैसा है, ठीक है, सुख सुविधाएं कैसी है, इनके आधार पर इसको यथावत रखने के लिए भी नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है। तो सभी साथी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी हताश या पैनिक ना हो कि यह सभी स्कूल्स को हिंदी माध्यम में बदलने के लिए फॉर्मेट दिया गया है। यह फॉर्मेट एक सूचना के रूप में जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको एक सूचना के रूप में पढ़ें कि हमसे ये सूचना मांगी गई है। और राजकीय विद्यालय जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम, इनको क्या इस माध्यम में ही चलाना चाहिए या फिर हिंदी माध्यम में चेंज कर दिया जाना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। और नीचे आप देखोगे अथवा के रूप में, तो यहाँ पर इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को यथावत चलाने के लिए भी आपको ये फॉर्मेट दिया गया है। आशा करता हूं आप सभी इस चीज को समझेंगे और इस चीज से हताश ना होंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि कोई चीज रह गई हो तो हमारे साथी इसमें बता सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।